अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ये जो बाजू वाले हैं ना, इन लोगों के पास तरीका ये है, ये अल्लाह ताला को डायरेक्ट पुकार दे। इनकी मस्जिदों में आप देखो खाली अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता, हुजूर का नाम लिखा हुआ नहीं होता। अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर। हमारी मस्जिदों में आए तो या अल्लाह, या मोहम्मद, या अबू बकर, या उमर, या उस्मान, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, ये सब हमारे पास। और इनके पास खाली अल्लाह। मैं बेंगलुरु गया था, मतलब रास्ते में नमाज, एक्चुअल बेंगलुरु से कुछ आगे मेरा खिताब था, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट उतर के हम गुजर रहे थे, तो असर की नमाज का वक्त हुआ तो एक मस्जिद में पहुंचे हम। बेहतरीन मस्जिद है, ये जितना बड़ा जलसा है ना आपका, इतनी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। और उसके अंदर खास बात यह है कि पूरी एक ही खालेन बिछी हुई है, विदाउट कट, वन पीस। दुबई से मंगाया ऑर्डर देके माशाल्लाह, कश्ती से, प्लेन में नहीं आती तो कश्ती से मंगा, इतनी बड़ी खालेन। करोड़ों रुपया खर्च करके मस्जिद बनाए, उसके अंदर आलीशान झूमर। अरे यहाँ बाबू भाई भी लगाए झूमर माशाल्लाह, मगर वो झूमर और खतरनाक और जबरदस्त थे। वो हर झूमर पे लिखे हुआ है अल्लाह 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 अल्लाह, दीवार पे अल्लाह, ऊपर अल्लाह, इधर अल्लाह 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 अल्लाह। मैं परेशान हो गया, रसूल अल्लाह कहाँ है? नहीं, हर जगह अल्लाह 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 अल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ भाई, रसूल अल्लाह नहीं। आप जरा गौर कीजिएगा भाई, अल्लाह 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 लगाए, और मेहराब में भी आलीशान जबरदस्त हैंड राइटिंग से एक बड़ा, ये अपना स्टेज कितना बड़ा है उतना बड़ा लिखे हुआ है अल्लाहु अकबर। हर जगह अल्लाह का जिक्र है। फिर मैं सोचने लगा भाई, आखिर ये बेचारे अल्लाह को तो मान रहे हैं, मगर रसूल अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिखे? तो मेरे को हमारा जो मुरीद था बेचारा साथ में, उन्हें बोला नहीं हजरत, इन लोग सिर्फ अल्लाह को मानने वाले हैं। तो मैं बोला मियाँ, अल्लाह को मान अच्छा कर रहा मेरे प्यारे, मगर देखा क्या? चलो यहाँ भी माशाल्लाह आज बाबू भाई हजारों की तादाद में जमा करे। अल्लाह को कौन देखे भाई, जरा हाथ उठाओ। अरे कोई भी नहीं देखे, सुभान अल्लाह। लेडीज देखे होंगे नहीं, लगा भी शरीफ लोग आए नहीं देखे। तो आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह को कोई भी नहीं देखे, अल्लाह से कोई मिले नहीं, अल्लाह तक कोई गए नहीं, मगर हर जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो हमने पूछा, जब मिला नहीं तो तुझे तारुफ कराया किसने? जब तू खुदा को देखा नहीं तो खुदा का होना तुझे बताया किसने? जब तू खुदा से मिला नहीं तो तू जानता कैसे है कि वो अल्लाह एक है? तो सब मिलकर जवाब देंगे, हम ना मिले हैं, ना हमने देखा है, ना हमने उनको पहचाना है, हमें तो ये सारा तारुफ आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने करा। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। इन लोगों को जितना अल्लाह का नाम चुभता है, इतना किसी का भी नाम नहीं चुभता। इन लोगों ने ये बोल दिया कि ये सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, इसलिए अल्लाह का नाम मस्जिद में लिखते हैं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मस्जिद में नहीं लिखते, हज़रत अली का नाम मस्जिद में नहीं लिखते। इसके अलावा बाकी जो शख्सियात हैं उनका नाम भी नहीं लिखते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, नबी को भी नहीं मानते। इन लोगों का बहुत बड़ा बोतान है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मसाजिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। यानी कि मस्जिद अल्लाह का घर है और इसके अंदर अगर इबादत भी की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह ताला की जाएगी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में आकर अल्लाह के सामने इबादत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं। इन मुशरिकीन की जो बनी हुई मसाजिद होती हैं, उन मसाजिद में या अल्लाह, या रसूल अल्लाह और या अली मदद तक लिखा होता है, हत्ता कि या गौस पाक मदद भी लिखा हुआ होता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर या गौस के अलावा या कुतुब या फरीद भी लिखा हुआ होता है। ये मसाजिद इन लोगों ने शिरक फैलाने के लिए रखी होती हैं। उनके मिंबर पर भी शिरक फैलाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर शिरकिया अमाल भी किए जाते हैं। कि मसाजिद में बड़ी 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाया जाता है, छोटी 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाया जाता है। इसके अलावा इन मुशरिकीन की मसाजिद जो होती हैं, उन मसाजिद में डांस भी किया जाता है। आप ये वीडियो देख लें। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो।
हाँ, इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो। मस्जिद में या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखा हो और उसमें डांस किया जा रहा हो तो उन मसाजिद का क्या फायदा? करोड़ों रुपए लगाकर उन मसाजिद को बनाने का क्या फायदा? अगर उन मसाजिद में तुमने डांस ही करना है तो ये डांस तो तुम बाहर जाकर किसी सिनेमा में भी कर सकते हो या किसी शादी में जाकर अपना शौक पूरा कर सकते हो। डांस के लिए तुमने मस्जिद का इंतखाब क्यों किया है? दोस्तों, असल में इन लोगों को चिढ़ इस बात की नहीं है कि मस्जिद में अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिखते। इस बात से इन लोगों को चिढ़ नहीं है, असल में इनके पेट में कुछ और दर्द है। अमूमन आपने मसाजिद में देखा होगा, जो तौहीद परस्तों की मसाजिद हैं, वहां पर जहां पर अल्लाह का नाम लिखा होता है साथ रसूल का नाम भी लिखा होता है। अगर अल्लाह लिखा है तो दूसरी जानिब मोहम्मद लिखा हुआ होता है। अगर या अल्लाह लिखा है तो दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। हाँ, या रसूल अल्लाह नहीं लिखा होता, या अली नहीं लिखा होता, या गौस नहीं लिखा होता, क्योंकि इन लोगों का अकीदा है कि हज़रत अली भी हमारी फरियाद को सुनते हैं, गौस पाक भी सुनते हैं, रसूलुल्लाह भी सुनते हैं। और मुवाहिद और तौहीद परस्त लोगों का ये अकीदा होता है, बग़ैर असबाब के पर्दों में से सुनने वाला, जानने वाला, बिगड़ियाँ बनाने वाला और झोलियाँ भरने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और मसाजिद में जाकर तौहीद परस्त और मुवाहिद मुसलमान अल्लाह की ही इबादत करते हैं, क्योंकि वो नमाज में ये पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये नमाज में तो ये पढ़ रहा होता है, लेकिन इसकी मसाजिद के अंदर ये भी लिखा होता है कि अली भी मदद कर सकते हैं, गौस पाक भी मदद कर सकते हैं, हक बाहू भी मदद कर सकते हैं। यानी कि ये मुनाफिकाना चाल चल रहे होते हैं। मुशरिक की अकल मारी जाती है तब भी मुशरिक बनता है। अगर ये अकल से काम ले तो कभी शिरक ना करे, क्योंकि बनाने वाला अल्लाह ताला है, मसाजिद अल्लाह का घर है, तो इनमें इबादत भी अल्लाह की ही की जाएगी, गैरुल्लाह की नहीं की जाएगी। तो असल में इनके मुश्किल कुशा इनके वली बुजुर्ग हैं, इनके बाबे हैं, इनका मुश्किल कुशा अल्लाह ताला नहीं है। यही इनका अकीदा और नजरिया है और लोगों को कहते हैं कि यही तुम्हारा अकीदा होना चाहिए और यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अब आप ये वीडियो देखें कि जिसमें एक बाबा कह रहा है कि गौस पाक ने पूरी फौज को डंडे से भगा दिया। आप ये वीडियो देख लें। यहाँ पहला धरना 2017 में हुआ था। सारी फोर्सें बिल्कुल यहाँ ही कंटेनर के करीब आ गई थी। नून लीग का एक एमएनए था, उसके एजेंसी के मुलाजिमीन से रवाबत थे। उसने फिर टेलीफोन पर करके उन्हें पूछा कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, आप चंद लोग कंटेनर पे बैठे हुए हैं और उन्हें आप बजाय उन्हें शिकस्त देने के आप पीछे दौड़ रहे हैं, आपने दौड़ लगाई हुई है, आप भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कंटेनर से एक बाबा उतरा है जिसके हाथ में डंडा था और उसके पीछे लाखों लोग थे। उनके खौफ से फिर हम दौड़ के वापस अपनी जाने बचाकर यहाँ आए हैं। और जब बाबा से पूछा गया कि अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें यहाँ से शिकस्त से बचा के फतह नुसरत से कामयाब किया। लख लानत तेरे जम्मन पे। अब इसको अपनी सफेद दाढ़ी का भी हया नहीं, झूठ बक रहा है। इसके अलावा और भी मौलवी हैं जो कहते हैं 1965 की जंग में हमारे बाबे बम कैच कर रहे थे और हमारे बाबे लड़ रहे थे। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, अभी तहरीक लब्बैक वालों का मसला चल रहा है। इस बात में मैं नहीं जाता कि वो झूठे हैं या सच्चे हैं, उनका मिशन दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि साद रज़वी भी तो गौस पाक का मुरीद है, आलो सुन्नत वल जमात का है, उसका भी तो अकीदा है कि बाबे मदद कर सकते हैं। तो फिर साद रज़वी और उसकी पार्टी के बकौल उनके 282 लोगों को शहीद कर दिया गया, तो उनके बाबों ने उनकी मदद क्यों नहीं की? 1965 में जंग लड़ते रहे, लेकिन अभी साद रज़वी साहब और उसकी पार्टी कहती है कि हम नामूसे रिसालत की जंग लड़ रहे हैं। अब नामूसे रिसालत की जंग साद रज़वी और उसकी पार्टी लड़ रही है और ये भी गौस पाक के मुरीद हैं, तो फिर गौस पाक उनकी मदद क्यों नहीं करते? साद रज़वी की आपको मैं वीडियो दिखाता हूं कि पुलिस को अल्लाह का वास्ता, मां का वास्ता दे रहा है कि हमें गोलियां ना मारो। आप ये वीडियो देख लें। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, वो उन बत्ती धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा,
اللہ تمہیں بڑی جناب سرفرازیاں دے گا، اللہ تمہیں ہمیشہ جناب غزوہ ہند کے مجاہدوں میں بنائے گا، لیکن خدا کے لیے اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو۔ دوستو یہ بابے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، جو فوت ہو جاتا ہے منو من مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، اس کو دنیا کا کچھ ہوش نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ ہمیشہ مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوستو یہ توحید کی جو دولت ہے جب کسی کو مل جاتی ہے تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا امیر شخص ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نوجوان ابھی یہ بات کر رہا ہے، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر سب سے خوش نصیب شخص ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، اور ظالموں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں ہے، اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ بیٹے کے لیے دولے شاہ، رزق کے لیے داتا صاحب، بیماری کے لیے پاک وطن، اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے نظام الدین اولیاء کی درگاہ، اور حاجتوں کو پورا نظام الدین اولیاء کرے۔ رزق علی حجویری دے، بیٹے دولے شاہ دے، بیماریاں گنج شکر دور کرے، تو پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے پاس کیا ہے؟ آج ہماری بے دینی، بے راہ روی اور حق سے دوری کا سبب یہی ہے، ما قدر اللہ حق کا قدری۔ ہم نے اللہ کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سن کر اسے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے امن یبدأ الخلق ثم یعید۔ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، جسم سے ایک ناپاک قطرہ نکلتا ہے، اللہ اسے خوبصورت شکل بنا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو قوم سے ناراض ہو کر بھاگنے والے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں چھپا کر مچھلی کو کشتی بنا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو بھائیوں کے پھینکے ہوئے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔